धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड क्षेत्र के एक गांव में 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ गांव के एक आरोपी द्वारा छेड़छाड़ करने के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की शिकायत करने आरोपी के घर पहुंचे परिजनों के साथ भी मारपीट कर दी। परिजनों ने पीड़िता को साथ लेकर स्थानीय पुलिस के समक्ष नाम के आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पीड़ित नाबालिग के परिजनों ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में बताया, 12 जून को घर से बाहर आइस वाले पर बर्फ लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी ने घात लगाकर पीड़िता को पकड़ लिया। पीड़िता ने जब विरोध किया तो मारपीट कर दी। घटना की जानकारी पीड़िता ने घर पहुंचकर परिजनों को दी। परिजन जब आरोपी के घर पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की। स्थानीय पुलिस के समक्ष नामजद आरोपी के खिलाफ परिजनों ने छेड़छाड़ मारपीट का मामला दर्ज कराया है। क्या मामला? थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था कल कि मेरी 12 वर्षीय पुत्री के साथ पड़ोसी गांव के ही जितेंद्र ने छेड़छाड़ की और गलत काम करने की नीयत से उसको पकड़ कर ले गया, जो मुश्किल से भाग कर छूट कर आई घर और मुझे सारी घटना बताई। इस बाबत मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। शीघ्र ही मुलजिम को गिरफ्तार किया। किन धारा में किया था? 354, 7-8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया, अनुसंधान जारी। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास मार्ग स्थित चुंगी नाका के पास आज मंगलवार को एक अज्ञात वाहन ने 25 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे राजाखेड़ा थाना पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शव को राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मृतक युवक के परिजनों की मौजूदगी में शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और घटना को लेकर जाँच की जा रही है। जानकारी के मुताबिक आज मंगलवार को राजाखेड़ा कस्बे के बाईपास रोड स्थित चुंगी नाका के पास एक अज्ञात वाहन ने ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए जा रहे 25 वर्षीय युवक अशोक निवासी हाट मैदान राजाखेड़ा को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में युवक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची राजाखेड़ा थाना पुलिस ने मृतक युवक के शव को स्थानीय लोगों की मदद से राजाखेड़ा स्थित शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा कर शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया और मामले में जाँच की जा रही है। राजकुमार, क्या घटना हुई राजकुमार? तो भट्टा यार काम करे तो टक्कर रह गई। मैं आगे था और मेरा भाई पीछे था और बांध दिया, टक्कर चला गया। पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या नाम था तुम्हारे भाई का? अशोक। हाँ। ब्राह्मण युवा नेता मोनू गुधेनिया, राष्ट्रीय परशुराम सेना हल्लाबोल जन सरोकार मंच धौलपुर, उपाध्यक्ष सुनील जगरिया, राजेश शर्मा, कान्हा शर्मा, पुनीत JEN साहब, AD शर्मा ने जयपुर पहुंचकर घनश्याम तिवारी के निवास पर मिठाई खिलाकर साफा पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी में प्रथम वरीयता लेकर उन्हें नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद निर्वाचित किया गया है। समाज के सभी सदस्यों, समाज के युवा टीम ने पार्टी आलाकमान का आभार व्यक्त किया और कहा, ऊर्जावान, ईमानदार, संघर्षशील ब्राह्मण तिवारी जी को राज्यसभा में जगह देकर सम्मानित सहित निर्वाचित किया। ये बड़ा उपकार किया है ब्राह्मण समाज पर। आगे आने वाले समय में तिवारी जी के राज्यसभा में आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी। आज प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया, मैं राजस्थान के विकासशील मुद्दों को बड़ी बारीकी से उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा, मेरा पहला काम CRCP को मजबूती दिलाना होगा। तिवारी के राज्यसभा सदस्य बनाए जाने ब्राह्मण समाज में खुशी की लहर है। साथ ही तिवारी जी के निवास पर बधाई देने आए सोकर के सांसद जी से भी मुलाकात की और उनका स्वागत किया। बीजेपी से सस्पेंड हुई विधायक शोभा रानी कुशवाहा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद एक बार फिर सुर्खियों में आई विधायक शोभा रानी कुशवाहा को जहां भाजपा पार्टी ने सस्पेंड कर दिया है, वहीं अब जेल में बंद विधायक शोभा रानी कुशवाहा के पति पूर्व विधायक BL कुशवाहा को भरतपुर मथुरा गेट पुलिस ने जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लिया है। पूर्व विधायक BL कुशवाहा पर चिटफंड मामले में लोगों से ठगी करने के मामले दर्ज हैं। वहीं पूर्व विधायक BL कुशवाहा हत्या के एक मामले में काफी समय से जेल में बंद है। बता दें, पूर्व विधायक BL कुशवाहा के जेल में बंद होने के कारण कोर्ट ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने के आदेश जारी किए थे, जिसके बाद 2017 में धौलपुर विधानसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें भाजपा ने पूर्व विधायक BL कुशवाहा की पत्नी शोभा रानी को टिकट देकर प्रत्याशी बनाया था, जिसे जीतकर शोभा रानी कुशवाहा पहली बार विधायक बनी थी। सेपो के PBM विद्यालय में विद्यार्थियों का अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ है। 10वीं परीक्षा परिणाम में अव्वल रहने वाले होनहार छात्र प्रिंस शर्मा, अभय परमार आदि विद्यार्थियों का अभिनंदन किया गया है। प्रबंधक राजवीर सिंह की ओर से विद्यार्थियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। 80 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र प्रिंस शर्मा, अभय परमार, पीयूष मोदी, कोमल गर्ग, राहुल परमार, सनी परमार आदि को विद्यालय परिवार की ओर से शील्ड प्रदान कर हौसला अफजाई की गई। साथ ही उज्ज्वल भविष्य की कामना भी
की गई। इस अवसर पर गिरीश मरैया, देशराज परमार, संदीप चौधरी एवं समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहे। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक लाने पर पार्षद और कॉलोनी निवासियों ने किया नीति बेटी और विवेक गुर्जर पुत्र महावीर गुर्जर के 89% अंक लेने पर स्वागत। आज दिनांक 14 जून 10वीं बोर्ड परीक्षा में गांव जैतपुर, जो कि शहर से बहुत दूर बसा हुआ है, मूल सुख सुविधाओं की कमी होने के बावजूद भी अथक परिश्रम कर बेटी नीति गुर्जर पुत्री महावीर प्रसाद ने 10वीं बोर्ड परीक्षा में 94% अंक प्राप्त कर नाम रोशन किया है। नीति ने बताया, मेरे माँ पिताजी के अलावा मेरे चाचा लोकेंद्र सिंह अध्यापक मुझे हमेशा ही कठिन परिश्रम के लिए प्रेरित करते रहे। मेरे पिता सेना में रहते हुए मुझे फोन से हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे। विद्यालय प्रबंधन के साथ परिवार का भी आगे बढ़ने में योगदान रहा है। भविष्य में IAS बनने की इच्छा जताई। आज नीति कंसाना का धौलपुर जिरोली कॉलोनी निवासियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर पार्षद लोकेंद्र सिंह, KS स्कूल के इंचार्ज लाखन हैं, एकीकृत कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष चंद्रभान चौधरी, लल्लू कसाना, अजीत गुर्जर, मनोज गुर्जर, दिगंबर गुर्जर, रविंद्र आदि ने स्वागत किया। 150 रुपये का पेट्रोल फूंक देते हो, क्या मिल जाता है? लेकिन 850 रुपये चिरंजीवी योजना में खर्च कर दो, 1 साल तक पूरे परिवार का इलाज फ्री होगा। जब घर में कोई बीमार पड़ता है और पैसे लगते हैं, हालत ये हो जाती है कि खेत तक बेचना पड़ जाता है। गरीब फिर पैसे के लिए सब कुछ करने लगता है। आप 150 रुपये के पेट्रोल फूंक देते हो, क्या मिल जाता है? लेकिन चिरंजीवी योजना में अगर 850 रुपये खर्च कर दोगे तो पूरे परिवार को 1 साल तक इलाज फ्री मिल जाएगा, फिर चाहे कोई सरकारी इलाज कराए या प्राइवेट। ये कहना है राजाखेड़ा विधायक रोहित वोहरा का। विधायक रोहित वोहरा ने कहा, कांग्रेस सरकार की जन कल्याण योजनाएं काफी चल रही हैं। सरकारी योजनाओं का अगर लाभ लेंगे तो फायदा ही मिलेगा। उन्होंने कहा, बीमारियों के दौर में सभी को लग जाती है, ऐसे में जब सरकार ने फ्री इलाज की सुविधा कर रखी है तो फिर अधिक पैसे क्यों बेकार खर्च करें। उन्होंने कहा, सिर्फ 850 रुपये में 1 साल तक पूरे परिवार को सुरक्षा का कवच मिल रहा है। चिरंजीवी योजना में जयपुर तक प्राइवेट अस्पताल फ्री में इलाज करवा सकते हैं। विधायक रोहित वोहरा ने जिस तरह से ग्रामीणों को उदाहरण देकर योजना के बारे में समझाया, उसे सुनकर ग्रामीणों ने कहा, चिरंजीवी योजना से पूरे परिवार को सुरक्षा का कवच मिल रहा है। ऐसे में अब सभी ग्रामीण 850 रुपये खर्च कर चिरंजीवी योजना का लाभ लेंगे। 1 दर्जन गाँव में जाकर जन सुनवाई कर ग्रामीणों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं का समाधान भी किया। किसने करे? कांग्रेस सरकार। चिरंजीवी योजना, सुन लो मेरी बात। जहाँ बच्चे बीमार पड़ते हैं और आपके 10-10 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, आपको लगता है खेत बिकने वाला है, मकान बिकने वाला है। 850 रुपए खर्च कर लो। जिनको गेहूं मिलते हैं उनके नाम है, जो छोटे किसान हैं उनके नाम है चिरंजीवी योजना में। चिरंजीवी योजना में 850 रुपए कर दो, क्या होता है? बीमार पड़ा बच्चा, अब आप आएंगे कि भाई साहब मेरे तो नाम चिरंजीवी में है ही नहीं, तो मैं कहूँगा कि जाके बढ़वा ले। चिरंजीवी फिर चालू होती है 1.5 महीने बाद। ऑपरेशन मुझे कराना परसों, और 850 रुपये क्या मायने रख रहे हैं आज? 150 रुपये का आप पेट्रोल फूंक रहे हो हर दिन। 1 साल के लिए हो जाता है वो। 1 साल के लिए पूरे परिवार के लिए फ्री है। और एक्सीडेंटल में कर दो। अब ये देखो, एक बच्चों में कैंसर हुआ, मुसलमान है वहाँ का, मांगरोल का, उसके भाई के कैंसर हुआ, लिवर कैंसर था, 20,000 रुपये लगे, और आज होने को उसका खेत बिक जाता 20 लाख रुपए लगे। ये सरकार ने इतना अच्छा काम करा है, चाहे तो आप सरकारी में कराओ, चाहे आप प्राइवेट में कराओ, इधर खूब हॉस्पिटल है, प्राइवेट में कराओ, कहीं कराओ, कि 10 लाख रुपए आपको इलाज मिल रहा है। अच्छा बोलो। और अपने यहाँ क्या हो गया है? अपने यहाँ रोज, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अपने यहाँ रोज 5 से 6 पेशेंट कैंसर के जयपुर जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? और यूरिया डाल दे ऐसे, DAP डाल दे ऐसे, वो साले बर्बाद कर रहे हैं अपने आप। आप भी वही गेहूं खा रहे हो जो। धौलपुर जिले का सबसे उत्कृष्ट संस्थान ABM कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर और किड्स इंटरनेशनल स्कूल। बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक क्लासरूम, लाइब्रेरी, ऑनलाइन क्लासेस, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, आर्ट्स लैब, म्यूजिक लैब, लाने ले जाने के लिए बसेस सुविधा, अनुशासित वातावरण, स्काउट NCC ट्रेनिंग, स्कूल बैंड, NCC, टीचिंग स्टाफ एंड ऑडिटोरियम। करे
आज एवीएम कॉन्वेंट स्कूल एक जाना पहचाना नाम है, जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षण के नवाचार और रचनात्मक तरीकों का सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है। हमें अपने बच्चों के सामने एक मिसाल कायम करने की जरूरत है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल अकादमी में उत्कृष्टता और अपने अनुशासन के लिए भी जाना जाता है। आदर्श शिक्षा समिति शैक्षिक क्रांति के क्षेत्र में आज एक अग्रणी संस्था बन चुका है। तो आइए अपने बच्चे की सुनहरे भविष्य के लिए प्रवेश दिलाएं। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी के नेतृत्व में केंद्र की तानाशाही, मोदी सरकार के इशारे पर ईडी द्वारा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मनी लॉन्ड्रिंग के झूठे मामले में पूछताछ के लिए तलब करने के विरोध में गांधी प्रतिमा के समक्ष धरना दिया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। NSUI जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने बताया, अगले महीने देश में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर बीजेपी के पास राष्ट्रपति चुनने के लिए पर्याप्त मात्रा में मत उपलब्ध नहीं। ऐसे में केंद्र की तानाशाही सरकार द्वारा विपक्षी दलों के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ पुराने मामले खोले जा रहे हैं। सरकारी एजेंसी CBI ED को उनके पीछे दबाव बनाने के लिए लगा दिया। NSUI लोकतांत्रिक गणराज्य में ऐसी कार्रवाई का पुरजोर विरोध करती है। केंद्र की मोदी सरकार को ये बता देना चाहते हैं, अगर हमारे नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी पर अनुचित कार्रवाई की गई तो समस्त NSUI कार्यकर्ता धौलपुर सहित संपूर्ण राजस्थान में अपनी गिरफ्तारियां देंगे, जेलों को भरने का कार्य करेंगे। जिलाध्यक्ष तिवारी ने बताया, नेशनल हेराल्ड का केस 2014 में बंद कर दिया गया था, क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिटेबल एजेंसी थी, जिसमें से कोई भी शेयर होल्डर एक भी रुपया नहीं निकाल सकता, सिर्फ अपने शेयरों का लेन देन नहीं कर सकता है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस बनता ही नहीं। लेकिन मोदी सरकार देश के ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करने की नियत से ऐसे हथकंडे समय समय पर अपनाती रहती है, जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। इस मौके पर किशोर शर्मा, गौरव बघेल, मानसी यादव, भारती नरवारे, रुकैया खान, दीपक कुशवाहा, विकास सिकरवार आदि मौजूद रहे। NSUI धौलपुर की तरफ से केंद्र की मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से तानाशाही रवैयापूर्ण तरीके से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करते हुए ED और CBI जैसी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सारी जनता समझदार है, सब समझते हैं। अगले महीने देश में राष्ट्रपति का चुनाव है, इनके पास संख्या बल नहीं है। इसी को लेकर ये विपक्षी दलों पर जो है लगातार दबाव बना रहे हैं और दबाव की राजनीति के तहत हमारे नेता सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी को इन्होंने समन जारी किया है। इस समन का NSUI पुरजोर विरोध करती है और अगर इन्होंने अनुचित प्रयोग किया तो धौलपुर से लेकर पूरी राजस्थान की NSUI पूरे राजस्थान की जेलों को भरने का काम करेगी। पूरी NSUI कांग्रेस पार्टी हमारी टॉप लीडरशिप के साथ है और हम केंद्र की मोदी सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि वो अपनी गलत नीतियों को वापस लें और जो है तानाशाही रवैये को छोड़ें, लोकतांत्रिक तरीके में जो है। धौलपुर जिले में एक तरफ जहां गरीब तबके के लोग खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए रसद विभाग, नगर पालिकाओं के चक्कर लगाने के बाद भी नाम नहीं जुड़वा पा रहे, वहीं बंगलाधारी कई सरकारी कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी हर महीने गरीबों को फ्री में मिलने वाला गेहूं, दाल, चना उठा रहे हैं। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि खाद्य सुरक्षा सूची में 1029 सरकार कर्मचारी अपात्र होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं। इनमें रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें 682 कार्मिकों से 27 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 1,21,03,328 रुपये वसूल कर लिए हैं। उनके नाम भी पृथक कर दिए हैं। अब 347 सरकारी कर्मचारी शेष रह गए। आपको बता दें, जिले के कुछ सरकारी कर्मचारियों का सरकारी राशन से मोह नहीं टूट रहा है। पिछले साल सरकार ने विशेष अभियान चलाकर राज्य भर में 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए थे। सरकार ने जब RGHS के डाटा से खाद्य सप्लाई की सूची का क्रॉस सत्यापन कराया तो फिर घपला सामने आया है। पहले चरण में खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने राजस्थान के लगभग 28,000 कर्मचारियों को चिन्हित किया। इनमें से 347 धौलपुर जिले के। इन कर्मचारियों को विभाग ने नोटिस दे दिए। इस बार की सूची में अलवर, जयपुर, उदयपुर के सबसे ज्यादा कर्मचारियों के नाम सामने आए। खास बात यह है कि कई दोषी कर्मचारी तरह तरह के बहाने बनाकर 27 रुपये किलो के हिसाब से पैसे चुकाकर विभाग से क्लीन चिट भी ले रहे हैं। इधर विभाग ने अब सरकारी राशन उठाने वाले कर्मचारियों से वसूली के लिए उनके विभागों के विभागाध्यक्षों को भी पत्र लिखने की तैयारी कर ली। अब 27 रुपये किलो से होगी वसूली। इन सरकारी कर्मचारियों ने 1 से 2 रुपये किलो में गेहूं लिया था। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी जिलों के अधिकारियों को सभी सरकारी कर्मियों से 27 रुपये किलो की दर से वसूली करने के निर्देश दिए हैं, जबकि धौलपुर में कई परिवार अभी भी योजना में शामिल होने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। लंबी प्रक्रिया की वजह से इन परिवारों को अभी भी इंतजार है। धौलपुर रसद विभाग ने 682 कर्मचारियों से वसूली कर ली। शेष 347 कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई कर वसूली की जा रही है।
अब सवाल उठता है, खाद्य सूची में सैकड़ों पात्र लोगों के नाम आसानी से जुड़े हुए हैं, जबकि गरीब तबके के लोगों को नाम जुड़वाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं और फिर भी वो योजना का लाभ नहीं ले पाते, जबकि अपात्र लोग आसानी से नाम जुड़वा लेते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है, जिन अधिकारियों ने अपात्र लोगों को खाद्य सूची में जोड़ा है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? धौलपुर जिले में खाद्य विभाग की ओर से सरकारी कर्मचारियों को जो डाटा प्राप्त हुआ है, उसमें पहली किस्त में 776 लोगों का डाटा प्राप्त हुआ था, जिनमें से अब तक 1,17,00,000 की रिकवरी उनसे की जा चुकी है। बाकी 115 लोग शेष बचे हुए हैं और दूसरे फेज में 253 लोगों का डाटा RGHS के माध्यम से प्राप्त हुआ था सरकारी कर्मचारियों का, जिनमें से 3,54,200 की रिकवरी हो चुकी है। अब कुल 347 सरकारी कर्मचारी जो शेष बचे हुए हैं, वो सभी को नोटिस जारी हो चुके हैं और पहले फेज के 115 शामिल करते हुए टोटल 776 को NFSA सूची में से अलग कर दिया गया। 253 जो प्राप्त हुए हैं उनका भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है और अब बचे हुए कर्मचारियों के लिए उनके जो विभागाध्यक्ष हैं उनके लिए लेटर लिखा जाएगा कि उनके वेतन में से कटौती की जाए और गंभीर कानूनी कार्रवाई जैसे FIR वगैरह भी कराई जाएगी। कितनी दर से वसूली की जाएगी? सरकारी कर्मचारी से जो खाद्यान्न की वसूली है वो 27 रुपये प्रति किलो के हिसाब से उसकी वसूली की जानी है। टोटल कर्मचारी इस समय कितनी है दोनों को मिला है? दोनों फेज के मिला के 1029 सरकारी कर्मचारियों को डाटा प्राप्त हुआ खाद्य विभाग से और इनमें से 347 सरकारी कर्मचारी शेष बचे हुए रिकवरी से। इनकी प्रक्रिया अभी जारी है और जल्दी ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं, लगातार 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कोई भी सकारात्मक पहलू वार्ता में नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से अधिकृत किए गए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, संभागीय आयुक्त ने भी आंदोलन कर रहे सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की कोशिश की, लेकिन प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। सैनी समाज के आरक्षण संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा, आंदोलन स्थल पर ही प्रशासन वार्ता के लिए आए, तभी समाज को निर्णय मंजूर होगा। ऐसे में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है, सैनी समाज के नेतृत्व कर रहे लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने काफ़ी लंबे समय वार्ता का इंतजार किया, लेकिन वो लोग वार्ता के लिए नहीं आए। उनकी मांग है आंदोलन पर ही कमेटी वार्ता के लिए आए। उधर दूसरी तरफ आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने प्रशासन और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे घर पर कुछ लोग गए जो धमकी देकर आए। सरकार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आंदोलन को स्थगित कर देना चाहती है। मेरे बेटे और भतीजे का तबादला कर दिया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। कल पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा, हम भी देखते हैं सरकार हमारी मांग कब तक नहीं मानती। उन्होंने कहा, सरकार हठधर्मिता अपना रही है। वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए आंदोलन स्थल पर आए। आंदोलनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस आंदोलन में आकर इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यहाँ आंदोलन कर रहे हैं आपके साथ सरकार, परिवार के लोगों को आज मतलब ये है कि हमको यहाँ 3 दिन हुए हैं आंदोलन में और अभी प्रशासन ने, सरकार ने कमर कस रखी है। हम इस आंदोलन को किस तरीके से ख़त्म करें, ऑथराइज कमेटियाँ नहीं आ रही हैं और वार्ता करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम लोग आंदोलन पर बैठे हुए हैं और हमारे घर पर दूसरे आदमी को भेजा जा रहा है। भेजने के बाद में उनको, हमारे परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि आप राजी से गैरराजी से आंदोलन को ख़त्म करवाइए, अन्यथा आपको ख़त्म कर देंगे, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे और अभी आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों टीचर हैं, उनका भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसका कर दिया है? कौन को करे हुए? हमारे एक लड़के का ट्रांसफ़र, एक लिस्ट निकाली है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसमें उसका कामा जो भरतपुर ज़िले में है वहाँ से जालोर कर दिया गया है। और एक हमारी लड़की जो लगी है, मेरी भतीजी है, उसको बेरी में लगी थी। यहाँ से धरना स्थल से 1.5 किलोमीटर है, मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर है, उसका ट्रांसफ़र भी जालोर कर दिया है, जिसने ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिया। अभी मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार क्या चाहती है। मैं चाहता हूँ कि भाई पत्रकार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पर भी विचार करें। इस पर ही सरकार, हमारी जो समाज रहती है पूरे राजस्थान में, उसको भी अवगत कराएं कि इस तरह की जो सरकार की जो घृणित भावना है,
जो जिस तरीके से काम कर रही है, लड़के का ट्रांसफ़र कर दिया है आज ही, उसमें जालौर में कर दिया, भरतपुर ज़िले से लड़की का ट्रांसफ़र जालौर कर दिया, भरतपुर ज़िले से, जिसने जोन करने के बाद में छुट्टी पर है आज तक। तो मेरा निवेदन है, उनको धमकी भी दी गई है कि आपको या तो नौकरी से हटा देंगे, बर्खास्त करा देंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। जहाँ भी आप नौकरी करेंगे हम आपको वहीं ख़त्म करवा देंगे। मुझे भी ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हम लोग तो यह है कि मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन स्थल से हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको मारने की धमकी दी है किसी ने? मुझे मारने की धमकी, मेरे परिवार को, मुझे और मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें दो राय क्या रह गया? तो जो धमकी दे रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, वो मर्डर करने की धमकी दे रहा है, वो मर्डर भी करेगा। तो वार्ता बार बार विफल रही है, अब कोई चांस है क्या वार्ता के? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। हम मतलब ये कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं और मतलब ये कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं और हमारे धरने स्थल पर हम वार्ता करने के लिए 24 घंटे तैयार। अच्छा, ये बता किस किस का किया है ट्रांसफर? आपके एक तो हमारे राजीव, जो लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, राजीव सिंह जी जो ट्रांसफर कर दिया, राजीव सिंह बड़े लड़के। और किसका किया है? दूसरा मेरी भतीजी है जो भरतपुर जिले के वैर तहसील के बेरी गाँव में अभी जोनिंग की है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसने 2 दिन नौकरी की होगी, 3 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, तो उसका भी ट्रांसफ़र जालौर कर दिया है, ये बाड़मेर कर दिया है। जो ऐसी बदले की भावनाओं से सरकार जो काम कर रही है, ये शोभा नहीं दे रहा है और सरकार इस घृणित तरीके से उतर आई कि वो मर्डर करने के लिए तैयार है, वो बच्चों की नौकरियों को ख़त्म करने के लिए तैयार है, सस्पेंड करवाने के लिए तैयार है, बर्खास्त करवाने के लिए तैयार है। ट्रांसफ़र तो उन्होंने कर ही दिया। इसमें मैं आप सभी समाज से भी अपील करना चाहूँगा कि भाइयों, अब ना तुम इस पे भरोसा करो, क्योंकि जो आदमी कह रहा है वो ही कर रहा है। उन्होंने ट्रांसफ़र का धमकी दी, ट्रांसफ़र करा दिया, उन्होंने मर्डर की धमकी दी है, जहाँ नौकरी करेंगे आपको मर्डर कर दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन है, आप सावधान हो जाइए। आपके बच्चों के साथ भी यही होने वाला है कि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मेरे बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है। और इसी तरह से ये आपको 75 साल से जिस तरह से आपको गुलामी करने के लिए रखा था, इसीलिए इसी तरह से सामंतवादी और राजनीतिक लोग आज भी यही चाहते हैं कि ये समाज हमेशा गुलाम। निश्चित रूप से जिस दिन से धरना हो रहा है उस दिन से ही हो रही है। और आई थिंक मैं कई मीडिया चैनल के माध्यम से पढ़ रहा था कि हाईवे बंद हो गया है और निश्चित रूप से हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था पहले से करी थी। मैं समझ करता हूँ कि हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रही थी जहाँ से ट्रैफिक जो है वो सुगम रूप से जो है वो लगातार चल रहा है। इस बीच इनसे वार्ता लगातार और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले, पर मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस धरने को लेकर के निर्णय देंगे। उनकी जो सीमित मांगे थी उसके विषय में सरकार वैसे भी सकारात्मक है और मुझे उम्मीद है कि जब ये आएंगे कुछ समय बाद तो हम इस बात में बैठ कर डिसाइड कर पाएंगे कि इनकी जो इनकी यहाँ की जो मांगे थी उसके बारे में सहमति बने और ये धरना जो है शीघ्र समाप्त। सरकार द्वारा संभाव्य आयोग साहब और माननीय मंत्री महोदय को अधिकृत किया गया और वो निश्चित रूप से वार्ता करते हैं, पर जैसा आपने सुबह देखा है वो दोनों ही पक्ष हैं, उसमें इनके भी जो उस पूरे धरने को नेतृत्व दे रहे हैं उनका भी उसमें कुछ लोग नहीं आ पाए। तो उद्देश्य यही था कि दोनों पक्ष आएँ, तो आई थिंक इस बात पर भी विचार हो गया है। ये आ जाएंगे तो उधर से दोनों प्रतिनिधि हैं आ जाएंगे, आई थिंक रूप से लग रहा है वार्ता होनी है और ये वार्ता होगी भी, क्योंकि देखिए एकदम से जो ऐसी मांगे होती हैं उनके बारे में विचार करके उनको विधिक रूप से परीक्षण करके बताना होता है। तो हमने अपना पक्ष उनको बताया है और साथ में उनको ये भी समझाया है कि लोगों को कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है और ये जो है आपकी मांग है आरक्षण संबंधी, ये एक विधिक प्रक्रिया है और ये जिस हिसाब से होगी वो होती रहेगी और उसमें आपकी बात पहुँचाती जाएगी। तो मुझे पूरी लगता है कि अगले राउंड की जब वार्ता होगी तो और सकारात्मक माहौल में समाधान नहीं। सर सरकार ऐसी कोई स्पेसिफिक मांग नहीं है। आई थिंक ये जो धरना चल रहा है उसमें विविध संगठन हैं इनके जो और कई अलग व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है आपने किसी विशेष रूप से बात करी हो। ऐसी कोई मांग जब इनके प्रतिनिधि आए उन्होंने नहीं रखी है, उन्होंने ये जरूर मांग कि साहब हम अपना ज्ञापन दें और उस ज्ञापन के लिए जो है वो कोई होना चाहिए अधिकृत, तो वो अधिकृत लोग जो है वो आपने जैसा बताया वो 2 लोग ऑलरेडी हैं जो लेंगे। थैंक यू।